गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज दीपाली और आज मैं आप लोगों की 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 61 जो कि 3 दिसंबर 2020 जिसकी डेट है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके उत्तर आज मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आज की हमारे रीच ऑफ द टॉप का फर्स्ट पार्ट संतोष यादव, जिसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम इसके सेकंड पार्ट मारिया शरापोवा, जो कि बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं, इनके बारे में रीड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मारिया शरापोवा हैज बीन ए नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। मारिया शरापोवा एक टेनिस प्लेयर बन गई थी, नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी जब वो 18 वर्ष की थी, है ना। कितनी कम उम्र में वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। देयर इज समथिंग टू एट ओड्स विद मारिया शरापोवा विद हर स्माइल्स एंड ड्रेस। काफ़ी सारी बातें स्ट्रेंज हैं मारिया शरापोवा की ड्रेस और स्माइल के बारे में। दिस लिफ्टेड हर ऑन 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस। और इन सभी बातों ने कि उसका ड्रेसिंग सेंस अलग था, उसकी स्माइल अलग थी, इन सब बातों ने उसको उठाया था, यही फेमस बनाया था कि वो 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे आ गई थी वुमेन टेनिस प्लेयर में। शी इज ए साइबेरियन टीनेजर थी वो। इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन। उसको लगभग 4 साल लग गए थे अपनी टॉप पोजीशन को प्राप्त करने में, हासिल करने में, मतलब इतना मेहनत की थी उसने। मारिया क्लाइंब अपवर्ड्स स्टार्टेड 9 years कर दी थी जब उसको अचीवमेंट मिली थी 2005 में। उससे 9 साल पहले ही मारिया ने डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, सक्सेस मिलनी उसको स्टार्ट हो गई थी। सी वॉज नॉट येट 10 व्हेन सी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका। जब वो 10 साल की भी नहीं थी तब उसको अमेरिका भेज दिया गया था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father Yuri put her on the line to success and stardom। और जो उसका ट्रिप था फ्लोरिडा में उसके फादर के साथ, यूरी उनके फादर का नाम था, वो उनको बहुत ही सक्सेस और फेम की तरफ लेकर गया था, है ना। जब वो अपने फादर के साथ, यूरी के साथ फ्लोरिडा गई थी, यूएस गई थी, तो तभी से उसको सक्सेस और स्टारडम मतलब फेम मिलनी स्टार्ट हो गई थी। बट इट मींट ए सेपरेशन आल्सो ऑफ 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अलग भी हो गई थी, उसने सेपरेशन को सहा था, जुदाई को सहा था 2 साल के लिए अपनी माता येलेना से, है ना, जब वो यूएस चली गई थी। लेकिन उनकी मदर जो थी येलेना, वो कहाँ पर रही थी, वो साइबेरिया में ही रही थी। क्यों? येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उनके वीजे में कुछ बाधाएं आई होंगी, वीजा ना बना हुआ हो सकता है, या वीजा बनने में कोई कठिनाई आई हो, कोई मुश्किल आई हो, इसीलिए उनको अपनी माता से 2 साल अलग रहना पड़ा था मारिया शरापोवा का। देखा बच्चों, अगर हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है, कुछ सक्सेस मिलनी होती है, हमें कुछ पानी होती है, तो हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होती हैं लाइफ में। मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन यूएसए। मारिया रिकॉल्स दैट शी फेल्ट लोनली इन द यूएस। मारिया याद कर रही है कि किस तरह से वो यूएस में अकेली महसूस करती थी। शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली। वह अपनी माँ को सबसे ज्यादा मिस करती थी। हर फादर आल्सो कुड नॉट सी हर मदर। उसके फादर ने भी उसकी माँ को नहीं देख सकते थे। फादर केवल इतना ही कमा पाते थे कि अपनी बेटी की टेनिस ट्रेनिंग जो उसकी चल रही थी उसको कंटिन्यू रख सकें। सी वॉज यंग, वो जवान थी। सी यूज टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। उसको अपना रूम साफ और क्लीन करना होता था। द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो। और उसको सीनियर्स की बात को भी मानना होता था। सीनियर द्वारा कहे गए रूल्स, मतलब जो ऑर्डर देते थे, उनको भी फॉलो करना होता था। और इतना ही नहीं, वो सीनियर के रूम को भी साफ करती थी। दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। और इसी बात ने उसको डिटरमाइंड बना दिया था। मेंटली उसके अंदर दृढ़ता आ गई थी कि उसे जीवन में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। सी आल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उसने ये भी सीख लिया था कि उसे अपनी खुद की केयर कैसे करनी है। सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उसने कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूंगी, मैं छोड़ दूंगी ये रास्ता, मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती।
सी न्यू वॉट सी वॉन्टेड, वह जानती थी कि उसे क्या करना है, वह क्या चाहती थी। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर, और यह है जो टफनेस थी, दृढ़ता, आत्मविश्वास था, वह उसके अंदर अभी भी है। मारिया बिकम नंबर 1 पोजीशन पर मारिया आ गई थी। सी बैक द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बल्टन इन 2004, उसने जो लेडीज का सिंगल क्राउन होता है विम्बल्टन 2004 में, उसने लेडीज क्राउन जीत लिया था। सी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन 2005 में, वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई थी। हर मंत्र जो उसका सक्सेस के लिए उसका मंत्र रहा है वो ये है कि मारिया हैज जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वुमेन टेनिस। मारिया की जर्नी जो साइबेरिया के लिए कि वो वुमेन की टॉप पोजीशन में आ गई थी टेनिस प्लेयर के लिए। इट हैज टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैन, ये हार्ट को टच करता है जो टेनिस फैन है, टेनिस that her sacrifices were worth, ये बताता है कि किस तरह से उसके जो बलिदान है वाकई में ये बलिदान योग्य थे। She says that she works hard at what she does, वो कहती है कि वाकई में जो आज वो है उसके लिए उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एसेंट, मारिया बोलती है अमेरिकन एसेंट लैंग्वेज में, अमेरिकन उसका एसेंट है, बोलने का तरीका उसका अमेरिकन है क्योंकि वो अमेरिका चली गई थी। शी शोज हर प्राइड टू बी रशियन, लेकिन उसे गर्व महसूस होता है कि वो एक रशिया है। She says that her blood is Russian, वो कहती है कि उसका ब्लड, उसका खून तो रशिया का ही है। However, the US is a big part of her life, यद्यपि यूएस भी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट, एक बड़ा पार्ट निभाता है, लेकिन उसका ब्लड फिर भी रशिया का है। उसे रशिया होने पर प्राउड फील होता है, जैसे हमें अपनी जहाँ के हम लोग हैं निवासी, वहाँ के होने पर हमें गर्व अनुभव होता है चाहे हम कहीं पर भी रहें। इसी तरह से मारिया शरापोवा के साथ भी यही बात थी। She has expressed she will play the Olympics for Russia if they wanted her to play, वो व्यक्त करती है कि वो रशिया के लिए ही खेलेगी ओलंपिक्स अगर वे चाहते हैं कि वो उसके लिए खेले। अगर रूस की टीम चाहती है कि मारिया शरापोवा उनके लिए खेले तो वो रशिया के लिए ही खेलेगी। तो बच्चों, आपको मारिया शरापोवा के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया, कैसे उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, क्या क्या उन्होंने सफरिंग की, है ना। तो इस तरह से अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको चलो सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, टास्क 1 भी दिया गया है, टास्क 2 भी दिया गया है, टास्क 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। टास्क 1 में 4 क्वेश्चन है, टास्क 2 में भी 4 क्वेश्चन है। चलो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सॉल्व करके रखे हैं बच्चों आपके लिए। वाई वॉज मारिया सेंट टू यूएस, क्यों गई थी वो मारिया यूएस, क्यों गई थी मारिया वो सेंट फादर लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड फेम, और यही ट्रिप जो उसके फादर के साथ था फ्लोरिडा का, वो उसे सक्सेस और फेम की तरफ लेके जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज मारिया शरापोवा लाइक टू डू एज हर हॉबीज, वो क्या करना पसंद करती थी अपनी हॉबीज के रूप में। हर हॉबीज आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग, देखो कितनी अच्छी अच्छी हॉबीज है उसकी, गाना गाना, डांस करना उसको पसंद था। सी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स ऑफ ऑथर कैनन डॉयल, उसको नॉवेल पढ़ना भी बहुत पसंद था ऑथर कॉनन डॉयल के। सी लाइक्स पैनकेक को पसंद करती थी जिसके ऊपर चॉकलेट की चॉकलेट आइसिंग हुई रहती थी, एंड ऑरेंज ड्रिंक उसको बहुत पसंद था मारिया शरापोवा को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004 में मारिया ने क्या हासिल किया था। मारिया शरापोवा इज एन रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, सी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट एन अर्ली एज एंड टर्न्ड प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 14, मतलब टेनिस प्लेयर तो बहुत ही कम एज में बन गई थी और प्रोफेशनल वो 14 साल की उम्र में बन गई थी। शरापोवा वॉन विंबलटन, उसने 2004 में जीत लिया था अगेंस्ट सेरेना विलियम्स के खिलाफ, एंड हैज गॉन ऑन टू विन द यूएसए, और फिर वो यूएसए चली गई थी। व्हाट वाज द रोल ऑफ मारिया's फादर इन शेपिंग हर कैरियर इन टेनिस, मारिया के फादर का क्या रोल है उसके कैरियर को बनाने में। मारिया's फादर मोटिवेटेड हर टू ज्वाइन टेनिस, उसे बहुत ही मोटिवेट करते थे उसके फादर कि वो टेनिस को ज्वाइन करे, और उसको यूएस भी लेकर गए थे, यूएसए लेकर गए थे। व्हेन शी वाज 9 years old, जब वो केवल 9 वर्ष की थी। ही सेक्रीफाइस्ड हिज वाइफ एंड ही लेफ्ट हिज कंट्री, उन्होंने अपनी पत्नी का उसके लिए छोड़ दिया था, अपना देश छोड़ दिया था अपनी डॉटर के लिए, एंड वर्कड हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ हिज डॉटर, और बहुत ही कठिन मेहनत की थी उन्होंने अपनी डॉटर की सक्सेस के लिए कि किसी तरह से मेरी डॉटर मारिया शरापोवा को सक्सेस मिल जाए।
मारिया सरोपोवा व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, है ना। मारिया सरोपोवा उनका सीक्रेट बताया गया है कि उनकी सक्सेस का क्या रहस्य था। सी इज़ वेरी कोऑपरेटिव थी, सहयोगी थी। सी वर्क्स हार्ड एट सी वॉट सी डू, इट्स हर जॉब। सी डजंट वांट टू गिव हर एम्बिशन, उसने कभी भी अपनी एम्बिशन को, इच्छाओं को नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी कभी क्विटिंग कर ले या गिव अप कर ले अपनी इच्छाओं से। दिस इज हर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही रहस्य है उसकी सफलता का कि इसके अंदर डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था। तभी उसने ठान ली थी कि उसको जीवन में कुछ ना कुछ कामयाबी लेकर रहनी है। और यही कारण है कि वो अपनी मदर से 2 साल अलग रही, अपनी फादर के साथ फ्लोरिडा गई, यूएसए गई, और वहाँ पर उसने कठिन टेनिस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और वो ऊंचाइयों को छूती चली गई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइस शी हैज मेड, बताया है इसने मारिया ने अपने सेक्रीफाइस के बारे में जो जो उसने किए हैं। मारिया सरोपोवा हैज मेड मैनी सेक्रीफाइसेस टू बी ए स्ट्रॉन्ग वुमेन, बनने के लिए उसने कितने सारे सेक्रीफाइस, कितने सारे बलिदान दिए हैं। शी वॉज टेकन अवे एट ए वेरी यंग एज फ्रॉम हर मदर, उसको दूर ले जाया गया था बहुत ही कम एज में अपनी मदर से। बिकॉज हर फादर वॉन्टेड हर टू बिकम ए वेरी सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि उसको बनाना, कि वो एक सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर उसको बनाना चाहते थे। इसलिए उसके फादर उसको, मारिया सरोपोवा को, उसकी मदर से काफ़ी दूर लेकर चले गए थे ताकि उसे सफलता मिल सके। वाई डू यू थिंक मारिया सरोपोवा वॉन्ट्स टू प्ले टेनिस फॉर रसिया? शी इज शोइंग लॉयल्टी टू हर मदर कंट्री, क्योंकि उसे ये था कि वो रहती तो अमेरिका में है लेकिन वो फिर भी लॉयल थी अपने रशिया के लिए, क्योंकि उसके अंदर रशिया सपोर्ट्स रसिया, दैट्स वाई शी रिप्रेजेंट्स रसिया व्हेन शी प्लेज। यही कारण है कि जब भी वो खेलती थी तो वो रूस की तरफ से खेलती थी, रूस को रिप्रेजेंट करती थी वो। शी नेवर एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, उसने कभी भी अमेरिका की सिटीजनशिप को स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ डिड मारिया सरोपोवा लर्न क्वाइट अर्ली, बच्चों यहाँ पर क्वाइट आएगा, इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइज, कि मारिया सरोपोवा किस तरह से कहती है कि हमें जब सक्सेस मिलती है तो हमें कोई ना कोई उसके लिए प्राइज देना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे मारिया सरोपोवा ने भी पे किया है कि वो अपनी मदर से अलग रही है ना। नो ओनली मारिया सरोपोवा, ऑल हु विश टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड, केवल मारिया सरोपोवा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कि अचीव करना चाहता है सक्सेस अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में, हैव टू पे हैवी, उसे पे करना पड़ता है। सो डिड मारिया सरोपोवा पेड द प्राइज इन फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ हर मदर्स लव, और मारिया सरोपोवा ने तो प्राइज को पे किया है कि उसे अपनी मदर के प्यार को उसने लॉस कर दिया, खोकर। मतलब उसने किस फॉर्म में अपना पे किया है कि उसने अपनी मदर की जो प्यार है उसको खो दिया था 2 साल के लिए ना, एट द टेंडर एज ऑफ 10, जब वो 10 साल की थी। तो इस तरह से उसने भी प्राइस पे किया है। हर मदर यूरी टुक हर टू अमेरिका फॉर टेनिस ट्रेनिंग, उसके फादर यूरी उसको लेकर चले गए थे अमेरिका टेनिस ट्रेनिंग के लिए। सी हैड टू फेस ए लॉट ऑफ चैलेंज, उसे बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ा, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं किसी ऊंचाइयों को छूने के लिए तो बहुत सारी अच्छाइयाँ और बहुत सारी बुराइयाँ हमारे सामने आती हैं, हमें बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ है, कौन सा रास्ता सक्सेस की तरफ जा रहा है ना। सी बिकेम ए टेनिस स्टार, वो टेनिस स्टार बन गई थी व्हेन सी वॉन द विंबलटन वुमेन क्राउन इन 2004 में, जब उसने विंबलटन का वुमेन क्राउन जीत लिया था तो वो टेनिस स्टार बन गई थी। टास्क 3 भी है इसमें बच्चों। टास्क 3 है यू हैव रीड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सरोपोवा। आपने पढ़ लिया है कि किस किस तरह से इनकी लाइफ जर्नी रही है, संतोष यादव की और मारिया सरोपोवा की। दोनों के बीच में कंपैरिजन बतानी है क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर रही हैं। तो बताया गया है संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनियर थी वो। शी इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, नॉट वंस but she achieved success in her life in May, not once but twice। यहाँ पर बच्चों ट्वाइस लिख लेना क्योंकि वो 2 बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, है ना, बट के बाद ट्वाइस लिख लेना।
वो पहली वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार। शी अचीव्ड सक्सेस इन हर लाइफ इन मे। उसने सक्सेस अचीव किया था अपने जीवन में मई 1992 1993 में, है ना। एक बार तो वो 1992 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और फिर दूसरी बार वो 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। बच्चों, पिछली वर्कशीट में जो हमने संतोष यादव के बारे में ही पढ़ा था, उनकी पूरी लाइफ जर्नी हमने रीड की थी। संतोष यादव इक्विप्ड विद एन आयरन विल था, उनके अंदर लोहे जैसी दृढ़ शक्ति थी, फिजिकल एंड्योरेंस सहनशीलता भी थी और अमेजिंग मेंटल एबिलिटी थी उनके अंदर। सी अनफर्ल्ड द इंडियन टाइकलर एंड फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। उन्होंने फहराया था, अनफर्ल्ड का मतलब होता है फहराया था भारतीय तिरंगा, है ना। तो और माउंट एवरेस्ट पर जाकर उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया था और उन्हें एज एन इंडियन बहुत ही गर्व अनुभव गर्व का अनुभव हुआ था जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर इंडियन ट्रैकलर फहराया था। ऑन द अदर हैंड, मारिया सरपोवा इज द पॉपुलर रशियन टेनिस प्लेयर, जिनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, एंड इज रैंक्ड सेकंड हाईएस्ट इन अर्निंग ओनली बिहाइंड सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स के बाद ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट है जिन्होंने टेनिस प्लेयर में जिनका नाम है। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल रशियन फ्लैग बियरर एट 2012 लंदन ओलंपिक्स। शी इज क्वाइटली डिटरमाइंड थी एंड मेंटली टफ थी। हर ब्लड इज टोटली रशियन। शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया। वो उसने क्या कहा था कि उसका ब्लड तो रशिया के लिए ही है और वो रशिया के लिए ही ओलंपिक खेलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया गया है बच्चों टास्क 3 में। इमेजिन मारिया सरपोवा इज विजिटिंग योर स्कूल एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। यू हैव बीन गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया सरपोवा फॉर द स्कूल मैगजीन। डिजाइन अ सेट of questions you will like to ask her. सपोज कीजिए कि मारिया सरपोवा आपके स्कूल में विजिट कर रही हो और स्कूल के एडिटर होने के नाते आपको स्कूल मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल देना है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बताइए आप किस तरह के क्वेश्चंस मारिया सरपोवा से पूछेंगे। बताइए बच्चों, आपको अगर जिम्मेदारी दी गई है एज अ हेड ऑफ द स्कूल बॉय स्कूल गर्ल कि आपको इंटरव्यू लेना है मारिया सरपोवा का, किसी टेनिस प्लेयर का, तो आप उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पुट करेंगे। बच्चों, मैंने तो आपके लिए लिख दिए हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चन हम लोग पुट कर सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग फेमस? व्हाट क्वालिटी डू यू लाइक मोस्ट इन अदर पीपल, है ना। आप दूसरे लोगों में किस तरह की क्वालिटी को पसंद करते हैं। व्हाट फ्रस्ट्रेट यू द मोस्ट? आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती ऑन ए टेनिस कोर्ट? सबसे अच्छा क्षण बताइए और सबसे बुरा क्षण आपका टेनिस कोर्ट में क्या रहा है। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर बीन गिवन? क्या सबसे अच्छी सलाह है जो आपको दी गई है। व्हाट वुड बी योर परफेक्ट डे? सबसे अच्छा परफेक्ट डे आपका क्या रहा है। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर? सबसे ज्यादा डर वाला आपका मोमेंट क्या रहा है। इफ यू वर नॉट ए टेनिस प्लेयर, यदि आप एक टेनिस प्लेयर ना होती तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी? तो आप क्या बनना पसंद करती। तो बच्चों, अगर मुझे एज ए स्कूल हेड बॉय गर्ल एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मैं तो मारिया सरपोवा से इस तरह के क्वेश्चंस को पुट करती। आपके माइंड में अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो भी ऐड कर लेना इसमें। तो इस तरह से बच्चों आपकी रीच फॉर द टॉप सेकंड पार्ट मारिया सरपोवा कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा बच्चों। अगर वाकई में आपको वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।